भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक और उत्पादक देश है। भारत की भूमिका विश्व चावल व्यापार में अहम है और इस समय वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में चावल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव में हैं और विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि 2025 की तरह ही साल 2026 में भी चावल की कीमतें दबाव में रह सकती हैं। इसी बीच भारतीय चावल के एक्सपोर्ट की कीमतें लगभग एक महीने के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई हैं। ये सकारात्मक खबर है और इस वजह से मांग में मामूली बढ़ोतरी और रुपए में रिकॉर्ड निचले लेवल से सुधार से सपोर्ट मिला है, जबकि थाईलैंड और वियतनाम जैसे दूसरे बड़े हब में रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सामने आई खबर के मुताबिक इस सप्ताह भारत के 5% टूटे हुए पैराबॉइल्ड वैरायटी की कीमत इस सप्ताह 353 से $359 प्रति टन थी, जो कि इस साल 8 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं पिछले सप्ताह 5% टूटे हुए पैराबॉइल्ड वैरायटी की कीमत 391 से $356 प्रति टन दर्ज की गई थी। वहीं इस सप्ताह सफेद चावल की बात की जाए तो भारत के 5% टूटे हुए सफेद चावल की कीमत 351 से $356 प्रति टन दर्ज की गई थी। 5% टूटे हुए चावल की पैराबॉइल्ड वैरायटी और सफेद चावल की कीमतों को लेकर एक व्यापारी ने कहा कि पिछले सप्ताह रुपया तेजी से बढ़ा, जिससे एक्सपोर्टर्स को डॉलर की अपनी कीमतें बदलनी पड़ी हैं। वहीं इस सप्ताह भारतीय रुपया 1% से ज्यादा बढ़ा, जिससे ट्रेडर्स को विदेशों में बिक्री से होने वाले रिटर्न में कमी आई है। चावल व्यापारियों का कहना है कि वियतनाम का 5% टूटा हुआ चावल गुरुवार को 360 से $367 प्रति मीट्रिक टन पर उपलब्ध दिखा, जो एक सप्ताह पहले भी इसी कीमत पर बिक रहा था। एक वियतनामी व्यापारी ने चावल की कीमतों पर कहा कि हालांकि फिलीपींस ने चावल की खरीदारी फिर से शुरू कर दी है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि वह पिछले साल इसी समय के लेवल पर चावल खरीदेगा। बता दें कि वियतनाम बड़ी मात्रा में टूटे हुए चावल सहित अन्य चावल का निर्यात फिलीपींस को करता है। अब जैसा कि फिलीपींस ने फिर से चावल का आयात शुरू कर दिया है, तो वियतनाम के चावल व्यापारियों को लाभ की उम्मीद है और उन्हें लाभ की उम्मीद नहीं भी है। वियतनाम की बात की जाए तो शुरुआती शिपिंग डेटा से पता चलता है कि जनवरी में दक्षिणी वियतनाम के पोर्ट्स पर 2,59,000 टन चावल लोड किया गया था, जिसमें से ज्यादातर चावल फिलीपींस और मलेशिया को भेजा गया। 5% टूटे हुए चावल के एक और बड़े विक्रेता थाईलैंड की बात की जाए तो थाईलैंड का 5% टूटा चावल 390 से $400 प्रति टन पर बना रहा, जहां पिछले सप्ताह भी यही कीमतें देखने को मिली थी। बैंकॉक के एक ट्रेडर ने कहा कि डिमांड पिछले सप्ताह जैसी ही थी, लेकिन सप्लाई मजबूत रही। इस चावल व्यापारी के मुताबिक हो सकता है कि फिलीपींस खरीदारी करे। वहीं एक अन्य चावल व्यापारी का कहना है कि घरेलू कीमतें मजबूत थी, लेकिन एक्सपोर्टर्स पर मजबूत बात का असर पड़ रहा है। अब बात अगर बांग्लादेश की करें, जो इन दिनों चावल का आयात विभिन्न देशों से कर रहा है, तो बांग्लादेश में चावल की घरेलू कीमतें अच्छी फसल और बढ़े हुए इंपोर्ट के बावजूद ऊंची बनी हुई हैं, जिससे कंज्यूमर्स पर पैसे का बोझ बढ़ गया है। वहीं इंडोनेशिया में अच्छे मौसम ने चावल के उत्पादन में सालाना 13.3% की तेजी लाने का काम किया है। इससे 2026 की पहली तिमाही में इंडोनेशिया में प्रोडक्शन मजबूत रहने की उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर चावल की कीमतें वर्तमान में दबाव में है। इसको लेकर दुनिया के चावल निर्यातक देशों, व्यापारियों और विशेषज्ञों के बीच चर्चाओं का दौर जारी है। साल 2025 वैश्विक स्तर पर चावल की कीमतों को लेकर उतार चढ़ाव भरा रहा और कीमतों को लेकर प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आई। अब साल 2026 में भी वैश्विक स्तर पर चावल की कीमतें वर्तमान में दबाव में ही दिख रही हैं और एक रिपोर्ट की माने तो इस साल भी कीमतों को लेकर हालात ऐसे ही रह सकते हैं। दरअसल ट्रेड और इंडस्ट्री अधिकारियों के मुताबिक 2026 तक दुनिया भर के चावल की कीमतों पर दबाव बना रहने की उम्मीद जताई है। अब इसके पीछे के कारणों की बात करें तो बताया जा रहा है कि ऐसा भारत, थाईलैंड और वियतनाम जैसे बड़े एक्सपोर्ट करने वाले देशों के सरप्लस सप्लाई को क्लियर करने के लिए जोरदार मुकाबला करना है, जिससे खरीदार खरीदारी में देरी कर रहे हैं। साथ ही जहां तक चावल की कम कीमतों की बात है तो इससे अफ्रीका और एशिया में उन देशों में लोगों को महंगे चावल से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है, जिनके लिए चावल मुख्य आहार है और जहां पिछले 3 सालों में इंपोर्ट बिल तेजी से बढ़े हैं।